वेलकम टू ऑल इंडिया एस्पिरेंट। एनडीए फर्स्ट 2023 एग्जाम में मात्र 6 दिन का टाइम बचा है और यह टाइम कितना इंपॉर्टेंट है आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टाइम ड्यूरेशन को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। इस वक्त कुछ नया पढ़ने से ज़्यादा मदद आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे और PIQ सेशन करेंगे। एनडीए एग्जाम बेहद नज़दीक है और यह ऑब्वियस है कि इस दौरान काफ़ी नर्वस भी फील होता होगा कि सर लास्ट टाइम में एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से करेंगे। इन्हीं सारी बातों को ध्यान रखते हुए बचे हुए 6 दिन में आपको कैसे खुद को कॉन्सेंट्रेट करना है, कैसे एग्जाम डेट जो आपके नज़दीक है उस पर जाके आपको कैसे बेस्ट करना है, इन्हीं सारे पहलुओं को कवर करते हुए आपको एक एग्जैक्ट गाइडेंस की इस समय ज़रूरत है। और ऑब्वियसली मैं इसीलिए हाजिर हूँ एक बार फिर से आपको सही दिशा में ले जाने के लिए और वाकई में आपको कॉन्फिडेंट करने के लिए कि कैसे आप अपने एनडीए एग्जाम में बेहतर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डोंट पैनिक एज इट विल मेक द सिचुएशन वर्स। रिवाइज योर नोट्स ऑन द नाइट बिफोर द एग्जाम एंड इन द मॉर्निंग। कहा जाता है कि एग्जाम से पहले जो है ना बड़ा तेजी के साथ चीज़ें याद हो जाती हैं। तो जो भी आपने नोट्स बनाए हैं बच्चा, जो भी आपने कंटेंट तैयार किया हुआ है, मैं चाहूँगा कि बिल्कुल वो नाइट बहुत खास नाइट होती है, आराम से एक एग्जैक्ट टाइम तक उस नाइट में भी चीज़ों को रिवाइज़ करें आप और साथ ही साथ अर्ली मॉर्निंग उठ करके एग्ज़ाम में जाने से पहले भी एक बार रिवाइज़ कर लें। तो मुझे लगता है आपकी रिकॉल वैल्यू बहुत अच्छी बढ़ जाती है और ये रूटीन तो आज से ही शुरू कर दो। समझ लो कि हर अगले दिन आपका एग्ज़ाम है, उसी तरह का रिवीजन पैटर्न अभी से आप स्टार्ट कर दें। डोंट ट्राई टू फिल योर माइंड विद द पॉइंट फ्रॉम बुक। ध्यान रखिएगा, टेक रेस्ट, इट विल मेक योर बॉडी एनर्जेटिक एंड एवर रेडी फॉर ऑल द अपकमिंग टास्क। इस समय बहुत ज़्यादा बुक पे जो है बेस्ड मत होइएगा कि आप बुक के नए नए पॉइंट्स को ऐड करना शुरू कर दें। नहीं, जो आपने नोट्स बनाया है, जो आपने काम किया है, जितने कॉन्सेप्ट पे आपने स्टडीज़ की हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाए हैं, आप उसी पे भरोसा करें और उतना ही करें। थोड़ा रेस्ट भी खुद को दें। मुझे लगता है कि जितना आप रिलैक्स जोन में इस समय रहेंगे उतना आप अपने एग्जाम दिन पे बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ईट हेल्दी, हेल्दी फूड विल गिव यू द रिक्वायर्ड एनर्जी टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। कहते हैं कि अच्छा खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस समय मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना खाएं। बहुत ज़्यादा बाहर के जो है समोसे हुए, पकौड़े हुए, इस तरह की ऑयली चीज़ें ना टच करें आप। फ्रूट्स पे डिपेंडेंट रहें, बनाना लें, एप्पल लें और ग्रेप्स खा सकते हैं। साथ ही साथ सादा खाना खाएं, जैसे कि सब्जी हो गई, रोटी हो गई, दाल हो गई, चावल हो गए, जो सिंपल खाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ अभी अपने रूटीन में लाएंगे और हल्का खाएं, कई बार में खाएं बट थोड़ा थोड़ा खाएं, तो मुझे लगता है कि आपका ब्रेन और बॉडी बहुत रिलैक्स फील करेगी और आप बेहतर कर पाएंगे। यू शुड हैव अ डेली गुड नाइट स्लीप बिफोर स्लीपिंग। ट्राई टू रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। बहुत ज़रूरी होता है कि जितने भी फार्मूलाज हैं वो फिजिक्स पे बेस्ड हों, मैथ पे बेस्ड हों, या जो भी आपने फॉर्मेट बनाई हुई। लोग जीके में भी बहुत सारे फार्मूलाज तैयार करते हैं चीज़ों को याद करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि उन सब चीज़ों को एक बार ज़रूर सोने से पहले रिवाइज़ किया करें। आपको बहुत अच्छा फील करेगा और आपके एग्ज़ाम में भी आपको मदद करेगा। Solve previous year exam paper. Even if you are left with a bit of preparation to do, leave it and start solving previous year papers. जैसे अभी होता है कि सर हम कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया है, वहाँ तक कवर नहीं हुआ, अब उसको छोड़ो बेटा, वहाँ नहीं उलझना है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर अप्रोच पे जाना है। और ऐसा नहीं बेटा, आपने 10+2 किया हुआ है, आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं 11th एंड 12th में, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। तो वो चिंता ना करते हुए ज़्यादा अहम ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस समय प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करेंगे, आपको एग्जाम में उतना वो मदद करेगा। बी कूल, डो नॉट टेक स्ट्रेस और प्रेशर योर सेल्फ। बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना यार। ज़िंदगी में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो यस होता है या तो नो होता है। या तो हम सफल होते हैं या तो असफल होते हैं। सफल हुए तो वेल एंड गुड, असफल हुए तो और वेल एंड गुड, बिकॉज हम नेक्स्ट टाइम जो हमें कमियां हैं उनको बेहतर करके जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वट यू हैव डन टिल नाउ इज़ एनफ। डो नॉट स्टार्ट न्यू टॉपिक, जस्ट रिवाइज वट यू प्रिपेयर्ड। बिल्कुल न्यू टॉपिक पे मत जाएं, जो फोकस्ड आपने प्रिपेयर किया है उन्हीं को रिवाइज करें। बी काम एंड एग्जीक्यूट ईच टास्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ध्यान रखिएगा, बहुत काम रहना है, क्वाइट रहना है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको अपनी सारी चीज़ों को लेके चलना है, खुद को भी और अपनी रूटीन को भी और हर चीज़ को बेटा, अपनी प्रिपरेशन को भी। डोंट थिंक टू स्कोर हाई, डोंट सेट एनी बेंचमार्क, जस्ट फोकस ऑन आंसरिंग एज मेनी राइट क्वेश्चंस एज यू कैन। कभी भी बेंचमार्क, टारगेट, ये सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अपना बेस्ट देना चाहिए और बेस्ट के बाद मैं मानता हूँ हमेशा रिजल्ट बेस्ट ही आता है। तो जस्ट ट्राई टू गिव द राइट आंसर्स। जितने क्वेश्चंस आप सही जवाब दे सकते हैं वही आपका लक्ष्य होना चाहिए और मुझे लगता है कि यही माध्यम होता है बेस्ट स्कोर करने का और टॉपर बनने का। तो फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये लास्ट मोमेंट है। बहुत सारे बच्चे देश में बैठ के इंतजार भी कर रहे हैं कि सर 16 अप्रैल का एग्ज़ाम हो जाए, भी अगेन स्टार्ट फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट 3 सितंबर जो हमारा एग्ज़ाम होना है। मैं सबको बेस्ट विशेस देता हूँ बेटा, बिल्कुल फाइनल टच है। आपने एग्ज़ाम सेंटर अपने शहर के आसपास चुने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं उन बातों को समझता हूँ। तो बिल्कुल आप अच्छे से दीजिए, खुश होकर पेपर दीजिए। जितना तैयार है, जो भी तैयार है वो आपके लिए बेस्ट है
और बिल्कुल फर्दर तैयारी के लिए भी अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा है तो उसको भी सिक्योर कर लीजिए। उसके लिए सिंपल उठाना है फ़ोन, करना है कॉल 9696330033 पर। MKC के साथ जुड़ करके आप अगली तैयारी को बेहतर करेंगे और जो बातें मैं आपको यहाँ बताता हूँ बेहतर तरीके से MKC कैंपस में मिलेगा भी बेटा, और आपको बेस्ट प्रिपरेशन मिलेगी जिससे अगले एग्ज़ाम में भी आप बेस्ट करके दिखाएंगे और फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने का सपना पूरा करेंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। चिल रहो, रिलैक्स रहो और अपना बेस्ट दो। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।